हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारा मार्केट ने आज कैसा फॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा फॉर्म कर सकता है। एज यू डिस्कस कि एक सेकेंड हाँ, एज यू डिस्कस कि हमारा जो जोन है वो अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल है और वो अपने जोन पर ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। प्राइस में अच्छा खासा हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कल रात को मैंने सेटअप तो शेयर नहीं किया था, बट हाँ एग्जिट निफ्टी शेयर किया था कि देर इज़ दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन। ठीक है, उसको देख लेते हैं कि प्राइस जो है अपने सप्लाई जोन पर है। इसको देख लेते हैं या दिस वन। तो अभी भी जो प्राइस है वो अपने सप्लाई जोन पर ही आया, वहीं से रिजेक्ट होकर बार बार नीचे आ रहा है। सो जब तक प्राइस के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक विल नॉट से कि हाँ प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड दे सकता है। सो आई शेयर दिस चार्ट येस्टरडे रात को निफ्टी 50 का। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, निफ्टी 50 को चार्ट देखना इज़ इंपॉर्टेंट। विल डिस्कस कि निफ्टी 50 के चार्ट को देख के मैंने आज निफ्टी को कैसे ट्रेड किया। विल डिस्कस दैट। ओके, लेट्स चेक इट आउट। निफ्टी आज निफ्टी ने कैसा फॉर्म किया एंड ऑल्सो अगर इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक से डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ से जो उसने टॉप से फॉल किया था, नॉट टॉप वाला टॉप बट हाँ ये वाला टॉप, रीसेंट टॉप ये है। टॉप से बॉटम तक यहाँ तक जो फॉल है उसने 0.382 का अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया है। नाउ इट इज़ फॉलिंग, बट अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करें तो ये टॉप था एंड दैट इज़ द बॉटम। तो निफ्टी ने टॉप से बॉटम तक उसने एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने टॉप से बॉटम तक उसने अच्छा खासा 50% का डॉट रिजेक्शन दे दिया है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट भी शेयर किया था मैंने कि 50% का रिजेक्शन इन द मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50% का रिजेक्शन मतलब मार्केट में देखा जाता है कि हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। तो 50% का उसने हेल्दी रिट्रेसमेंट दे दिया है। नाउ प्राइस को नीचे आना चाहिए एज़ पर रूल्स एंड एवरीथिंग। हाँ, प्राइस को अब यहाँ से नीचे तो आना चाहिए। ओके, लेट्स सी प्राइस ने कैसा रिएक्ट किया है और अगर इसको भी डेली टाइम फ्रेम पे देखें, एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस वॉज गोइंग डाउन, ठीक है, अच्छी बात है। हमेशा क्या होता है, प्राइस एक डब्ल्यू पैटर्न बना के हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाएगा बट वो डब्ल्यू पैटर्न बना के जाएगा। देखिए यहाँ पे भी उसने ट्राई किया, वापस आया था, ऊपर गया था, वो कोई बुरी बात नहीं। यहाँ पर भी ऊपर गया था, यहाँ पर भी ऊपर गया, वापस क्या करता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आ रहा है। सो इट विल कम बैक टू टेस्ट दिस लो, टेस्ट दिस लो, टेस्ट दिस लो, वापस आएगा वो नीचे, तब हम अगेन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारे लिए शॉर्ट के लिए देखेंगे, क्यों? क्योंकि पहले भी तो ऐसा ही हुआ है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस कि अभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब पहले वो चीज़ हो रखी है तो मार्केट में अभी भी तो वही चीज़ होगी। स्टॉक मार्केट का क्या सिंपल रूल है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तो जो पहले हुआ है, प्राइस पुल बैक के लिए आया था, ऊपर गया, पुल बैक के लिए आया, ऊपर गया, नाउ इट इज कमिंग बैक फॉर पुल बैक। तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, पुल बैक आएगा यहाँ तक, देन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। एंड एज अ सेट कि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, उसको फिल करेगा तभी ऊपर जाएगा, वरना नहीं जाएगा वो ऊपर। ठीक है, आज भी बैंक निफ्टी में गैप क्रिएट हुआ था, उसको भी ट्रेड किया गया है, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, पहले निफ्टी ट्रेड करते हैं, निफ्टी डिस्कस करते हैं, निफ्टी में क्या सेटअप वगैरह बने। ओके, निफ्टी को अगर नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम मतलब इंटरडे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट ओपन अराउंड दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। ठीक है, अपने छोटे से डिमांड जोन पे ओपन हुआ, इस वाले पे। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नीचे वाले पे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, पर वहाँ तक तो आया ही नहीं। ठीक है, प्राइस यहीं से ऊपर जाने लगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने ऑलमोस्ट ओके डिमांड जोन पर थे। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर थे, बट हाँ इट वॉज ऑन अ गुड डिमांड जोन। ठीक है, तो प्राइस ने यहीं पे प्राइस ने इसी वाले लेवल को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया एंड वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम में अपसाइड देखने को मिला। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा था, मैंने देखा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, वो मेरा एसएल। ठीक है, तो पहला ट्रेड जो मैंने दिन का लिया वो मेरा एसएल था। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अब रहने देते हैं, अब टॉप जब आएगा तब शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब टॉप कहाँ पर, ओके लेट्स सी, शो। ठीक, सो टॉप कहाँ पर था, पहला टॉप तो ऑब्वियसली दिस इज अ लास्ट ग्रीन कलर कैंडल बिफोर डाउनफॉल, ये एक तरीके से सप्लाई जोन की तरह काम करता है। ऑब्वियसली दिस विल एक्ट एज अ गुड सप्लाई जोन, बट मेरा सिंपल रूल ये था कि जब तक निफ्टी में, एग्जिट निफ्टी में, जब तक ये ब्लैक वाला जोन तक नहीं आएगा प्राइस, ठीक है, जब तक इस वाले जोन पर नहीं आएगा आई विल नॉट लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और प्राइस ने यही किया। मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा रखा था, अलर्ट जैसे ही आया उसने नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया, शॉर्ट। ठीक है, मतलब एकदम से शॉर्ट नहीं किया, ऑब्वियसली आई लुक फॉर सम प्राइस एक्शन पैटर्न एंड SMC एंड डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट। ठीक है, डिमांड सप्लाई कंसेप्ट से आई गॉट टू नो द सप्लाई जोन, की सप्लाई जोन पता चलेगा कि अरे ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे हमें शॉर्ट के लिए देखना है। बाकी सारी चीज़ें से मैंने ये डिस्कस किया कि हाँ प्राइस को कैसे शॉर्ट करना है। ठीक है, अराउंड 12:30 12:50, ठीक है, 12:50 के आसपास वो अपने सप्लाई जोन पर आ चुका था। यहाँ आते ही उसने एक बड़ा सा रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन किया, बेरिश एल्फिंग का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे फिर गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अच्छा सा लोअर उसका फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो फॉर मी दिस वॉज अ गुड डिमांड सप्लाई जोन। प्राइस जैसे ही पुल बैक के लिए आया, उसने रेड कलर की नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया, मैंने वहाँ पर शॉर्ट कर दिया।
ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस इस वाले विक के हल्के से ऊपर था। पहले तो मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डे हाई के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा था और ये हीरो जीरो ट्रेड था मेरे तरीके से, ठीक है, कि 8,000 हैं, डूबे डूबे नहीं डूबे तो चल गया, अच्छी बात है, ठीक। सो यहाँ तक का मैं स्टॉप लॉस रखा था, कोई इशू वाली बात नहीं थी। उसको फिर कम किया जब प्राइस अच्छा खासा नीचे आने लगा इसी जोन से, देन आई केप्ट माई स्टॉप लॉस अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल कि कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लेते हैं ज़्यादा, ओके। देन वहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। दिस वॉज अ डिमांड जोन फॉर मी। अगर इसको 5 मिनट में देखेंगे, निफ्टी को 5 मिनट में देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन था मेरे लिए, बट हाँ प्राइस ने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया वहाँ से। फॉर मी दिस वॉज कहाँ गया, हाँ, दिस वॉज 50% और 0.618 का जो गोल्डन रेशियोज का जो डिमांड जोन होता है वो था मेरे लिए। तो मैंने यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्राइस यहाँ पे रुका ही नहीं, प्राइस और नीचे आता था, ठीक है। तो वो एक अलग दुख है, ठीक है, कि मैंने यहीं पर ही बुक कर दिया, बट हाँ उसके बाद अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, बट कोई इशू वाली बात नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट एंड में देखने को मिला। बट हाँ आई सेड यू कि मैंने 3 ही ट्रेड लिए हैं आज, ठीक है। पहला तो बिल्कुल यहाँ पर टॉप के आसपास मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की, एसएल गया वो मेरा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं भाई नहीं, ऐसे रैंडम जगह से शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक सप्लाई जोन पर नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग तब तक शॉर्ट नहीं करना। तो आई लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, ठीक है। निफ्टी में मैंने बाइंग के लिए भी देखा, बहुत सारी जगह थे बाइंग करने के लिए, बट मेरे सेटअप में कोई बैठ नहीं रहा था, ठीक है। इट वॉज मेकिंग अ लो स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक लो का स्ट्रक्चर बना था। जैसे ही ये ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ। सो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, वापस ऊपर गया, देन ये एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ। तो प्राइस जैसे ही डिमांड जोन पर आया, टैप इन किया, मैंने एंट्री ले ली यहाँ पर, ठीक है। मैं ऑप्शन चार्ट पे देख रहा था, ऑप्शन चार्ट के हिसाब से डिमांड जोन पर आया तो मैंने उसी टाइम एंट्री ले ली, और जो हमारा निफ्टी था उसी टाइम वो भी डिमांड जोन पर था, तो बिल्कुल परफेक्ट था। और वहाँ से अच्छा खासा जो नेक्स्ट सप्लाई जोन था मेरे लिए ये था, वहाँ तक का एक अच्छा खासा टारगेट मुझे देखने को मिला, ठीक है। कल क्या कर सकते हैं, कल एज यू डिस्कस कि मार्केट में एक पुल बैक तो मांगता है, ठीक है, अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छा खासा मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट एंड अच्छा खासा मूवमेंट, और ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको रिमूव कर दे सब कुछ, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। अब इसी चीज़ को हम लाइन चार्ट में देखते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट में देखने में सबसे पता चल रहा है कि ये एक शार्प अप मूवमेंट है और ये भी एक शार्प डाउनफॉल था, ठीक है। शार्प डाउनफॉल विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस मूव। तो जब भी इम्बैलेंस मूव बनता है वो फिलअप होता है। ये मूवमेंट उसने दिखाया तो ये इम्बैलेंस मूव की तरह है, तो ये भी फिलअप होगा। एम पैटर्न बना के यहाँ पे वापस से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग है, एंड देयर इज अ चांस कि यहाँ पे एक थर्ड लेग का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्राइस विल गो अप। तो यहाँ पे वीसीपी पैटर्न का भी फॉर्मेशन होगा मार्केट में, ओके। ऑल्सो इसी चीज़ को अगर ऊपर साइड में देखें तो यहाँ पर भी एक अपसाइड मोमेंटम था, शार्प अप मूवमेंट था विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। क्या हुआ, एम पैटर्न बनाया उसने, फिर वापस से प्राइस नीचे आया। इसी चीज़ को आप कैंडल स्टिक में देखें तो ऐसा था, अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, बट हाँ शार्प अप मूवमेंट था, वापस से वो नीचे आया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, ये भी अपसाइड मोमेंटम है, कोई डिमांड जोन यहाँ पे एक्चुअली है नहीं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो प्राइस वापस से नीचे आएगा बिल्कुल बॉटम वाले लेवल तक, ठीक है। तो उसको हम ध्यान से देखेंगे, प्राइस अच्छा खासा डाउनफॉल हमें आने वाला टाइम पे देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो बैंक निफ्टी में आज गैप था जिसको ट्रेड किया जा सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैंने इसकी जगह बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी को ट्रेड किया, ओके। तो गैप कहाँ पर था, गैप यहाँ पर था, ठीक है। फिर चेक दिस आउट, ये एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे गैप क्रिएट हो रखा है, ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप भी अपने जीरोधा, अपस्टॉक, जो भी ट्रेडिंग व्यू, जो भी प्लेटफॉर्म चेक करते हैं वहाँ पे भी देखिए कि वहाँ पे गैप था कि नहीं था, ठीक है। बिकॉज मेरे को यहाँ साफ साफ गैप दिख रहा था, और गैप है मतलब प्राइस नीचे आएगा उस गैप को फिल करने के लिए। अभी हमने गैप स्ट्रेटेजी पढ़ी थी कि जब भी गैप क्रिएट होता है इंटरडे में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्राइस कम्स बैक, वापस आता है उस वाले गैप को फिल अप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऊपर गया, देखिए हाँ प्राइस ऊपर गया, अच्छे से ऊपर गया। यू कैन लुक फॉर दिस ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन, अच्छा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था, ब्रेक डाउन दिया उसने यहाँ पे, एंड उसके बाद फिर नीचे गिरना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइस और ऊपर गया, यहाँ तक गया। वो क्यों गया, क्योंकि इस टाइम तक, ठीक है, जो निफ्टी था वो अपने सप्लाई जोन पर नहीं था, बैंक निफ्टी था अपने सप्लाई जोन पर, ठीक है, अच्छी बात है। बट व्हाट आई वांट, हमें क्या चाहिए कि जब तक निफ्टी अपने इस एक्जे 50, जो हमारा एक्जे 50 है, वो जब तक ब्लैक वाले जोन पर नहीं आएगा तब तक प्राइस नहीं जाने वाला नीचे। और वो ब्लैक वाला जोन पे आया 1250 के आसपास, ठीक 1250 के आसपास आया था। तो बैंक निफ्टी तब तक थोड़ा और ऊपर चला गया, ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर चला गया। बट हाँ उसने यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, एंड देन स्टार्टेड फॉलन डाउन, काफ़ी अच्छे से ये गिरता चला गया। बट इसी चीज़ को अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें, 5 मिनट में देखेंगे, तो दिस वॉज अ वेरी शार्प फॉल, ठीक है, दिस वॉज अ वेरी शार्प फॉल विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। इसी चीज़ को 15 मिनट में देखेंगे तो वो और दर्दनाक है कि बस प्राइस गिरता चला गया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो प्राइस में यहाँ पे इम्बैलेंस मूव भी क्रिएट हुआ है, तो प्राइस विल फॉल बैक। कल हम एम कर रहे हैं इस वाली जगह तक आएगा, देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बहुत पुल बैक हमें देखने को मिलेगा मार्केट में, उसके बाद वापस से नीचे जा सकते हैं। ऑल्सो सप्लाई जोन इज क्रिएटेड टॉप पर बिल्कुल, तो विल लुक आउट फॉर दैट वन ऑल्सो, कि प्राइस अगर धीरे धीरे करके अगर ऊपर जाए और इस वाले सप्लाई जोन को टच करे तो वहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है।
आने वाला टाइम पे। सो विल वॉच आउट। सो कल के लिए हमारा व्यू ऐसा ही है कि अभी तो हमारा यहाँ पे गैप पेंडिंग है बिल्कुल बॉटम पे, तो वो भी फिल होना बाकी है। तो प्राइस में अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हाँ प्राइस नीचे आएगा, बट हाँ देयर इज चांस कि प्राइस थोड़ा ऊपर आके वापस से नीचे आए, तो एक अच्छा खासा एम पैटर्न का फॉर्मेशन बन जाएगा। और हम कुछ और चाहते भी नहीं, एम पैटर्न का फॉर्मेशन बन जाए तो मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से ही बन रहा है। यहाँ पे भी उसने एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, वो भी अच्छी बात है। तो लेट्स सी एक पुल बैक हमें चाहिए मार्केट में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल है। छोटा मोटा पुल बैक मिल जाए उसके बाद भी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन इन द मार्केट। ओके, कुछ स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, कल हमने L&T फाइनेंस डिस्कस किया था, कल परसों डिस्कस किया था, स्टिल होल्डिंग दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इट वाज मेकिंग अ लोअर लो स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा था। ये उसका सप्लाई जोन था, प्राइस आया, उसने यहाँ पे ठीक है छोटा सा एम पैटर्न बनाया और उसने अच्छे से परफॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गैप पेंडिंग था। ठीक है, तो उस गैप को उसने आज फिल कर दिया है। स्टिल मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया पुट में। ठीक है, तो आई एम स्टिल होल्डिंग की जो बॉटम वाला डिमांड है, ये वाला जो लेवल है, ठीक, इसको उसने छेड़ा, हाँ, तो ये वाला जो लेवल है यहाँ तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो हम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। और कल भी हम विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि बार बार इसके नीचे प्रीवियस वाले स्विंग के नीचे हमेशा क्लोजिंग दी है, तो देयर इज अ चांस वापस से क्लोजिंग दे सकता है ये। तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी L&T फाइनेंस। ओके, बीपीसीएल को देखें तो हम 3 दिन से इसमें शॉर्ट के लिए ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंदर ब्रेकआउट हुआ था, इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए हम शॉर्ट के लिए देख रहे हैं। एंड वी विल स्टिल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन बीपीसीएल। अच्छा खासा डाउनफॉल हमें और देखने को मिल सकता है बीपीसीएल में। सो विल लुक आउट फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन बीपीसीएल। मनप्पुरम फाइनेंस में भी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे उसने यार टॉप गेनर में था ये स्टॉक, बट स्टिल इट इज़ कमिंग बैक टू दिस सप्लाई जोन, प्राइस को टच करेगा, कोई नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होगा, विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हेयर, और अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर वॉज इन अप ट्रेंड, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्राइस ऊपर गया, ब्रेक डाउन दिया, वापस रिटेस्ट करना है, एंड देयर इज अ चांस इट विल फॉल डाउन फ्रॉम हियर अगेन। सो उसका ध्यान रखेंगे। सो विल शॉर्ट अराउंड दिस पर्टिकुलर, पुट बाय करेंगे, इंट्राडे में हम वॉच आउट करेंगे, एंड विल टारगेट द बॉटम दिस मच 100 के आसपास का जो डिमांड है उसको हम टारगेट करें। ओके, नेक्स्ट इज आईटीसी में सुबह सुबह मेरे पास अलर्ट आया, एंड द अलर्ट वॉज टू सेल। ठीक है, यहाँ पे अगर साफ साफ देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, दिस इज अ लेफ्ट, दिस इज अ हेड, एंड इज अ राइट शोल्डर का फॉर्मेशन। तो देयर चांस कि प्राइस अच्छा खासा आईटीसी जो है अच्छा खासा फॉल कर सकता है। राइट नाउ इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन था, उसको मैंने अलर्ट की तरह मार्क कर रखा था, एंड प्राइस यहाँ आया, उसने यहाँ पे ऑलमोस्ट एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। सो कल अगर थोड़ा ऊपर भी आए तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन आईटीसी। अच्छा खासा डाउनफॉल हमें एक्सपेक्टेड है इन आईटीसी, सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन आईटीसी। महिंद्रा महिंद्रा को देखिए तो ये ऑलमोस्ट अपने डिमांड जोन के पास है। ठीक है, और उसने यहाँ पे एक वीसी पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ठीक है, उसने यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न का फॉर्मेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो दो चीज़ हो सकती हैं, फर्स्ट की तो ट्रैप हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया ही नहीं, तो ये उसके लिए ये टनल का फॉर्मेशन है। जैसे ये टनल का ब्रेकडाउन दे दिया उसने, कैंडल क्लोज दे दी इसके नीचे, विल इग्नोर, हम देखेंगे ही नहीं। बट हाँ, अगर ये टनल को होल्ड कर रहा है अच्छे से, देन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वीसीपी पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम पे, या फिर कल परसों या नेक्स्ट वीक में अच्छा खासा। बट हाँ, स्टिल जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है वो यहाँ पर है, तो प्राइस नीचे भी डिप करे तो भी अच्छी बात है। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड। ओके, सो अगेन कल के लिए हमारा सिंपल रूल यही है, अगर कल ऊपर जाए तो अच्छी बात है, विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा ऊपर वाले जोन से, एंड अगर नीचे जाना तो कोई इशू वाली बात नहीं है, नीचे जाए तो जाने दो। जो बॉटम वाला डिमांड जोन है, बॉटम वाला जो क्या कहते हैं उसको, गैप है अराउंड बैंक निफ्टी में यहाँ पर, वो फिल है तो और अच्छी बात है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइज ऑन संडे।